अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का उमर मसूद बेग पर्सपेक्टिव व्लॉग में आई वेलकम यू। आज का हमारा व्लॉग है दैट इज़ बेसिकली द टॉपिक इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। और आपको पता है कि इंटरनेशनल वुमेन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो एक जो टर्म बड़ी कॉइन की जाती है आजकल, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और ये वुमेन एम्पावरमेंट का चैम्पियन स्लोगन है। सो व्हाट इज़ दिस बेसिकली, और ये क्या है? ये वुमेन एम्पावरमेंट को इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्लोगन या नहीं कर रहा? अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, उसमें जहाँ से ये चीज़ ड्राइव होकर यहाँ पे फंड हुई है और इम्पार्ट हुई है, एंड सो कॉल्ड दे आर लिबरेटिंग आवर वुमेन्स माइंड, और हमारी वुमेन को, हमारी ख्वातीन को वो लोग एम्पावर कर रहे हैं। सो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है, वुमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेसेस। सो ऐसी वुमेन एम्पावर्ड होती है जो कि वुमेन ओन्ड, यानी कि वुमेन उसको ओन करती है और उसको ऑपरेट करती है, उसको चलाती है, यानी कि वुमेन मालिक होती है ऐसे बिजनेस का और उसको चलाती है। और ऐसे बिजनेस को चला के वो वुमेन एम्पावर होती है, बिकॉज शी कैन केयर, नॉट हेल्प, बट शी कैन केयर फॉर देयर फैमिलीज। अब पाकिस्तान में अगर आप कोई वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल अगर ट्रू पिक्चर में देखें, तो करंटली आई वाज थिंकिंग कि कौन सी ऐसी वुमेन हो सकती है जो कि परफेक्ट फिट हो सके वुमेन एम्पावरमेंट के जो है ना पर्सपेक्टिव में, जो पढ़ी लिखी भी हो, एनलाइटेंड भी हो, मॉडर्न भी हो, और प्लस उसको पाकिस्तान का भी थोड़ा सा एहसास हो, एंड उसके पास अपना बिजनेस भी हो और वो ओन भी करती हो, ऑपरेट भी करती हो और सक्सेसफुल भी हो। सो आई वुड से कि करंट सिनेरियो में मुझे तो खदीजा शाह जो है, खदीजा शाह इज़ अ टॉप डिज़ाइनर ऑफ इलान, और उसने अपनी डिज़ाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज सफ़ायर को भी दी हुई है, बाकी जगहों को भी दी हुई है, एंड शी इज़ अ टॉप वॉइस करंटली राइट नाउ। और ऐसी वुमेन आर, आई वुड से, एम्पावर्ड वुमेन। बट ये जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आजकल हर जगह, हर एनजीओ में जो आजकल आपको बता रही है, या फिर इवन के कॉर्पोरेट वॉइसेस भी अब आ गई हुई हैं जो कि फंडेड हैं बेसिकली, और वो आपको ऐसे सेमिनार्स, ऐसे शोज करवा रहे हैं, और उसमें वुमेन मैटर्स का आपको बताया जा रहा है कि वुमेन मैटर्स कौन कौन से हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। सो बेसिकली दे आर फंडेड बिकॉज दे हैव सिक्योर्ड फंडिंग फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स। वो आपके भले के लिए बात नहीं कर रहे, दे आर मेकिंग इट मनी, एंड देयर इट्स देयर धंधा, उनका बिजनेस है भाई। वो आपको आपका सोशल फैब्रिक ख़राब कर रहे हैं, आपका बेसिकली दे आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, मेड बी योर विद योर ब्रदर, विद योर फादर, विद योर हस्बैंड, और आपके ऑफिस में जो मर्दों के साथ रिलेशनशिप्स है, तो दे आर स्पॉइलिंग इट। आपने तो डे टू डे बेसिस पे उनके साथ इंटरेक्ट करना है अपने रिलेशनशिप्स के साथ, बट उनका तो काम हो गया, दे हैव अर्न्ड मनी। तो उन्होंने तो आपको जो चीज़ फीड करनी है, या आपको अपने जो सेमिनार्स में बुलाना है, या सर्टिफिकेशन में बुलाना है, आपको एम्पावरमेंट की फैंसी फैंसी बातें करनी है। सो हमारी वुमेन को ये समझने की ज़रूरत है कि ये इट्स बिजनेस फॉर देम, दे हैव अर्नड मनी, डॉलर्स में फंडिंग, एंड दे आर डूइंग इट एज अ बिजनेस, दे आर नॉट डूइंग इट एज अ सोशल वर्क। सो अगर आपने किसी को जैसे कहते हैं, अगर आपने किसी को बेंचमार्क करना है, या वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आपने किसी को एक जो है ना एक रोल मॉडल देखना है, तो यू कैन हैव रोल मॉडल इन द फॉर्म ऑफ खदीजा शाह। जस्ट सर्च, जो लोग नहीं जानते, काफ़ी लोग जानते हैं बट जो लोग नहीं जानते वो उनको सर्च करें, स्पेशली हमारी वुमेन सर्च करें, और सीखें कि उस खतून ने कैसे वो कैसी वुमेन जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ गई। ऑल्दो शी वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, बट बिजनेस इस्टेब्लिश करना किसी भी ख़वातीन के लिए, या पढ़ना, या सोसाइटी में एग्जिस्ट करना, या मूव करना किसी भी सोसाइटी के लिए सक्सेसफुली, वो आसान नहीं होता। इवन फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड भी उनके लिए आसान नहीं होता। सो फॉर अ वुमेन, एज इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, as men do struggle in life, women also do struggle in life, probably they have to do 2x struggle, उनको डबल स्ट्रगल करनी पड़ती है सोशल नॉर्म्स को देख के, बाकी चीज़ों को देख के। बट अगेन, एम्पावरमेंट डजंट मीन कि यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द मैन ऑफ योर सोसाइटी। सो इससे होता क्या है, हमारा जो मीडिया फंडेड है, या हमारा सोशल मीडिया फंडेड है, हमारा जो कंटेंट जो फंडेड है फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स, they are triggering the responses, targeted responses of our women to engage their men in an argument, because आपने बातें सुनी होंगी, घर का सुकून जो है वो एक औरत ही बनाती है, और घर को तबाह और बर्बाद भी एक औरत ही करती है। सो ये सारी बातें अगर अपने बुजुर्गों से सुनी हुई हैं, सो दोज हु आर फंडिंग इट,
deliberately they are targeting our women. Deliberately, again I am repeating it, and again I would repeat it for the sake of repetition, that they are deliberately targeting our women because they have destroyed our all institutions. They are deliberately targeting our women because एक फैमिली स्ट्रक्चर है जो हमारा आई थिंक रह गया. एक ज़माने में हम कहते थे हमारी सिर्फ आर्मी का एक इंस्टीट्यूशन रह गया है, तो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए हैं. अब एक फैमिली स्ट्रक्चर ही रह गया हुआ है हमारे पाकिस्तान में जो कि इंटैक्ट है. सो अगर हम अपने फैमिली स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट ना कर सके और अपनी वुमेंस को ये बात, अपनी ख़वातीन को ये बात बता ना सके, समझा ना सके और अंडरस्टैंड ना करा सके कि भाई ये वुमेन एम्पावरमेंट इज़ फैंसी, इज़ कैची, बट it is hurting our social norms, it's hurting our peace at home. और अगर पीस एट होम नहीं होता तो आपके बच्चे कभी स्कूल में नहीं होते, आपका मर्द कभी स्कूल में नहीं होता है, एंड आपकी एक फैमिली यूनिट जो होता है हमेशा एक डिस्ट्रेस में रहता है और हमेशा आपका एक फैमिली यूनिट जो होता है ना वो डिस्टर्ब ही रहता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशली आजकल जो कॉर्पोरेट लीडर्स बने हुए हैं, दे और मीडिया आपके चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम ड्रामे हैं, बाकी चीज़ें हैं, दे ऑल आर गेटिंग फंडिंग इन डॉलर्स टू मेक यू लिसन एंड अंडरस्टैंड टू दिस कॉन्सेप्ट इन आर रॉन्ग परस्पेक्टिव. सो आपको ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इफ़ यू आर अ वुमेन. और अगर आप नहीं हैं तो अगर आप मैन हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर बेटर हाफ, विद योर सिस्टर एंड विद योर मदर एंड विद एवरीबडी, कि आप उनको अंडरस्टैंड कराएं कि इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव एक ऐसा चल रहा है, क्या समझाना चाह रहे हैं वो, और हमारे नॉर्म्स के इट्स अगेंस्ट इट. वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूर होनी चाहिए. आई एम अप फॉर इट, आई एम सपोर्टिव ऑफ इट. वुमेन एम्पावरमेंट इस्लाम में हमेशा जो वुमेन्स हैं दे आर एम्पावर्ड. उन्होंने जज्बात में हिस्सा लिया, उन्होंने बिजनेसेस किए, उन्होंने इवन कि अगर आप खेतों में चले जाएँ हमारे पाकिस्तान में अभी भी, तो जो ख्वातीन हैं वो मर्दों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करती हैं. सो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि जो कहते हैं ना कि आजकल लड़कियां ऑफिस में जाती हैं, तो हमारे माशरे में ऐसा कभी था ही नहीं. गांव में आप चले जाएँ, रिमोट रूरल गांव में, वहाँ पे भी ख्वातीन मर्दों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करती हैं, मवेशी को देखती हैं, जो है ना वो खेती बाड़ी करती हैं, जो है ना फसल बीज बोती हैं, काटती हैं, सब कुछ करती हैं, मिलजुल के ही करते हैं. तो उधर उनके लिए ऑफिस तो वही है ना, खेत. सो वो लोग भी तो करते हैं. सो ये बातें बिल्कुल इट्स बोगस. आई वुड जस्ट नॉट एक्सेप्टेड कि हमारी वुमेन एम्पावर्ड नहीं है सोसाइटी में, नहीं थी कभी सोसाइटी में एम्पावर. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. इस्लाम में भी एम्पावर्ड है, हमारी सोसाइटी में भी एम्पावर्ड है, बट येस ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टोटली फेक. जिस तरह हमें हमारी ख्वातीन को बताया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट ये है अपने मर्दों के खिलाफ खड़े हो जाओ, या अपने इर्द गिर्द के मर्दों के खिलाफ खड़े हो जाओ, या अपनी फैमिली के मर्दों के खिलाफ खड़े हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज पर्सपेक्टिव व्लॉग. इफ़ यू लाइक इट, डू गिव इट इज़ अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली, अपने PR में ज़रूर शेयर करें, और मुझे अपना पर्सपेक्टिव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.